नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर यूपी के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। मेरठ में भी राकेश टिकैत की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा यह विरोध प्रदर्शन देश भर में जिला मुख्यालयों में चल रहा है। अभी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में तय होगा कि हमें दिल्ली जाना है या नहीं, या फिर किसी और तरीके से प्रदर्शन करना है। आगे टिकैत ने कहा कि वे अगर हमारे लिए कील लगाएंगे तो हम भी अपने गांव में कील लगा देंगे। हमें भी अपने गांव की बैरिकेडिंग करनी होगी। दिल्ली नहीं आने दे रहे हैं तो इलेक्शन में हम भी उनको गांव में नहीं आने देंगे। आंदोलन को कुचलने का काम करेंगे तो उन्हें गांव में कौन आने देगा? कील तो गांव में भी है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज यूपी के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन हुआ। राकेश टिकैत ने खूब कोशिश की हुड़दंग मचाने की, लेकिन सीएम योगी के रहते ये पॉसिबल नहीं हो पाया। देखिए, ये अलग अलग जिले, ये पूरे हिंदुस्तान के गांव की बात राकेश टिकैत जैसे नेता को नहीं करना चाहिए, क्योंकि राकेश टिकैत को लगता है हिंदुस्तान का मतलब क्या? मेरठ, मुजफ्फरनगर। ये कूप मंडूक की अवधारणा सनातन परंपराओं में है, लेकिन राकेश टिकैत जैसे लोग न तो धर्म को पढ़ा है और न ही मोरल साइंस, जो नैतिक संहिता कहते हैं, पंचतंत्र जैसी कहानियां भी पढ़ लेता तो समझ में आता कि कुएं का मेढक को लगता है कि इससे बड़ा जो जल है, जल निधि कहीं होगा ही नहीं। और जब वो कुएं से बाहर निकलता है, लगता है ये तो क्या है, संसार में सबसे बड़ा तो ये तालाब ही हो सकता है, लेकिन वो जानता नहीं है कि समुद्र भी है। उसी तरीके से ये जो राकेश टिकैत जैसे लोग हैं, इसको लगता है कि पूरा हिंदुस्तान मेरठ, मुजफ्फरनगर में फैला हुआ है, इससे बाहर कुछ है ही नहीं। किस आधार पर टिकैत ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया? कहीं की कोई तस्वीर तो नहीं आई और न कहीं मीडिया में खबर आई कि राकेश टिकैत ट्रैक्टर पर सवार होकर अपने 15-20 लोगों के साथ, जो कि पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता, और साथ ही राकेश टिकैत के वसूली गैंग का मेंबर है कुछ, जो ये इधर उधर से वसूली करता है, उसमें से अपने आसपास के कुछ लोगों को खिलाएगा नहीं तो फिर उसके साथ 10-20 लोग जाएंगे कहां से जी। तो इसलिए उन लोगों के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर जिला मुख्यालय पहुंचा ज्ञापन सौंपने के लिए। पहले तो इन लोगों को लग रहा था कि वहां पर जाके हुड़दंगई करेंगे, हंगामा करेंगे, लेकिन पहले ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम ने पूरी बंदोबस्त कर रखी थी, क्योंकि पहले से पता था कि राकेश टिकैत यहां पर ज्ञापन सौंपने आएगा। ज्ञापन कौन सा है? तुम्हारी मांग क्या है? मांग के बारे में लोगों को खुलकर बताओ। एक शब्द जान गए हो एमएसपी, एक शब्द जान गए हो किसानों की कर्ज को माफ कर दो। ये दो ही शब्द तुम्हारे पास है, इसके अलावा तुम्हें देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं है। पहली बात एमएसपी की, एमएसपी गारंटी, ये कानूनी तौर पर इसको गारंटी मिलनी चाहिए कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करेंगे। इसके लिए एक कानूनी आधार होना चाहिए। अगर कानूनी आधार हो, मान लेते हैं कानून पास हो जाए, तो क्या राकेश टिकैत को यह समझ नहीं आता, ये फर्जी किसान नेता जो दलाल हैं, इन लोगों को समझ नहीं आता कि अभी तक संविधान में कई संशोधन हो चुके हैं, 100 से ज़्यादा, 108-10 संशोधन हो चुके हैं। अगर कानूनी गारंटी मिल भी जाए तो इस बात की क्या गारंटी है कि आगे की सरकार कभी इसको संशोधित नहीं कर सकती या कभी संशोधन नहीं किया जा सकता? ऐसा तो असंशोधनीय हो नहीं सकता। कोई कानून है, वो फंडामेंटल राइट्स की जो बात की जाती है उसी को भी संशोधित किया जा सकता है। संविधान में अमेंडमेंट हो सकता है, प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ है। संविधान की आत्मा, बेसिक स्ट्रक्चर की बात होती है, आधारभूत संरचना संविधान की, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान को रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है, फिर से संविधान बनाए जा सकते हैं। ऐसा कौन सा जो सरकार है जिसके पास पूर्ण बहुमत होगी, जो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो वो चाहे, जिसे पार्लियामेंट से पास कराया जा सकता हो? ये सारे नियम कानून अपनी जगह पर है। भरोसा सरकार के ऊपर होना चाहिए, नियत के ऊपर होना चाहिए, और इसलिए इन लोगों की कोई मांग है ही नहीं। राकेश टिकैत की तो मजबूरी है। ये जो बोल रहा है कांटे बिछा देंगे, कील बिछा देंगे,
पहले बक्कल उतार देता था, अब कांटे कील बिछा देगा गांव में, कि गांव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एंट्री पर बैन लगा देंगे। ये राकेश टिकैत के बस में है? अगर राकेश टिकैत की इतनी औकात होती कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एंट्री बैन कर दे और चुनाव प्रचार न करने दे, उसके खिलाफ वोटिंग करवा दे, तो 2022 के चुनाव में दोनों भाई राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, दोनों घूम घूम कर समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करता रहा। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी की हार हुई उत्तर प्रदेश में या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां यह दंभ भरता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, यहां तक कि जाट किसान जो हैं वो भी इसके साथ हैं। तो क्यों नहीं इस पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से हरा दिया, सुपड़ा साफ करवा दिया कि एक भी सीट नहीं मिलेगी। मुजफ्फरनगर, जहां से भारतीय जनता पार्टी का सांसद है संजीव बालियान और वो मंत्री भी हैं, तो ये क्या उसे हरा सकता है? अब तो जयंत चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी बन गए हैं, उनकी पार्टी भी इनके साथ गठबंधन कर चुका है। क्या जयंत चौधरी को ये एंट्री पर बैन लगा देंगे? ये जो राकेश टिकैत के ये दिवा स्वप्न, दिन में स्वप्न देखने वाले ऐसे लोग जो कि लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं कि हम हुड़दंगई करके किसी को नीचा दिखा देंगे, कमजोर बता देंगे। टिकैत का कहना है कि सरकार ईडी से डरा रही है, हमारे पास ट्रैक्टर है, इसका क्या मतलब है? अगर टिकैत को ये लगता है कि ईडी से डरा रही है, उसके पास ट्रैक्टर है, तो टिकैत अभी तक बाहर कैसे घूम रहा है? अगर ईडी का डर टिकैत के खिलाफ दिखाना होता तो फिर ईडी अभी तक टिकैत के घर पर कब की पहुंच चुकी होती, क्योंकि ये वसूली तंत्र में शामिल राकेश टिकैत की संपत्ति की जांच की बात तो कब से चल रही है, अभी तक जांच हो ही रही है। ऐसा नहीं है कि जांच से मुक्ति मिल गई है। ये जो चोर लुटेरों का गैंग है, ये हमेशा पहले से ये अवधारणा बनाने की कोशिश करता है कि देख लो हमारे पास अब ईडी की टीम आने वाली है। जैसे अरविंद केजरीवाल, शराब घोटाले में इतने लोग गिरफ्तार हुए, सारे सबूत सामने हैं, फिर भी लोगों को भ्रमित कर रहा है कि देखो ईडी हमें इसलिए पकड़ने की कोशिश कर रही है क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के कारण ईडी पकड़ रही है, तो तुम्हारी पार्टी के तो और भी नेता हैं, और जो पकड़े गए हैं वो ईडी के से ऊपर उठ चुके हैं। मतलब ईडी अगर कस्टडी में रखेगी तो ईडी को भी मजबूरी है कि वो कोर्ट में पेश करे। कोर्ट में पेश किया गया, तुम्हारे ये जो मनीष सिसोदिया, विजय नायर या फिर संजय सिंह, नीचे की अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटा चुका है, वहां पर भी तो सबूत काम करता है। अब एक बार तुम कहोगे कि सुप्रीम कोर्ट तो ईडी या भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में है, सरकार के कंट्रोल में है, और जब तुम्हारे पक्ष में कोई फैसला आ गया चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर, तो उसके बाद उसका धन्यवाद कहने लगे कि भगवान है जो चीफ जस्टिस के मुख से बोल रहे थे। ये गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलने वाले लोग हैं। जो राकेश टिकैत कह रहा है ईडी और ट्रैक्टर की बात, ट्रैक्टर सिर्फ उसी के पास नहीं है, और जितने ट्रैक्टर वाले लोग हैं वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी या फिर केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं है। ये दूसरी मांग जो लोन वेवर की बात करता है, ये कहता है कि किसानों को कर्ज माफ कर देना चाहिए। कर्ज की माफी, एक बार कर्ज की माफी ये कांग्रेस की सरकार में हुई, 72,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया। 72,000 करोड़ किसानों का कर्ज एक बार माफ कर दिया गया। लेकिन 1947 से लेकर 2014 तक कि जितनी ज़्यादातर कांग्रेस की सरकारें आई, कभी संयुक्त मोर्चा की सरकारें आई, कभी थोड़े समय के लिए फिर एनडीए की सरकार आई, लेकिन इतने समय में जो किसान कर्ज माफी की बात कांग्रेस या यूपीए की सरकारें करती रहती है कि हमने 72,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया, सिर्फ 72,000 करोड़। और 72,000 करोड़ का कर्ज जो माफ किया वो किन किसानों का किया? किन किसानों के पास ये जो कर्ज लिए हुए थे लाखों में? केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड कौन बनवाता था? किसकी सीमाएं उतनी थी? लेकिन दूसरी बात है, जो मोदी सरकार की बात ये लोग कर रहा है, ये योजनाओं की बात करें कि किसानों को कितना फायदा मिल रहा है। जो लोन माफ करने की बात हो रही है, एक तो आप पहले लोन लो उसके बाद माफ करवाओ, दूसरी तरफ है एक योजना है किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ किसानों के खाते में
हर साल 6,000 रुपया जा रहे हैं। हर साल 6,000 रुपया 11 करोड़ किसान। ये किसान कौन है? ये मार्जिनल फार्मर बोले जाते हैं, मतलब छोटे किसान, मंझोले किसान। ये बड़े किसानों के लिए ये पैसे नहीं दिए गए हैं। अब 11 करोड़ किसानों के खाते में 6,000, यानी कि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में जा रहे हैं हर साल। ये इतने पैसे तुमने एक बार 72,000 करोड़ की लोन माफी करवा दी, और यहां तो हर साल सरकार लाख लाख करोड़ रुपया दे रही है डायरेक्ट बेनिफिट। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उन किसानों को फायदा हो रहा है जो छोटे किसान हैं, 2 एकड़, 1 एकड़, उससे भी कम जमीन वाले, बिस्वा वाले, 2 बीघा, 1 बीघा जमीन वाले, जिनको जरूरत है फर्टिलाइजर के लिए, जिनको जरूरत है बीज के लिए, उनको सीधे पैसा सरकार दे रही है। तो ये तुम्हारे डिमांड जो है, किसानों का कर्ज माफ कर दो, ये बड़े किसान और मंडी के दलालों की एक साजिश है, उपज है, जो ये लोग जानबूझकर ऐसी व्यवस्था पैदा करने की कोशिश करते हैं जिससे कि सरकार अगर मान ले तो उसके बाद क्या होगा? अर्थव्यवस्था चरमरा जाए, महंगाई थोड़ी बढ़ जाए, बैंकों में समस्याएं पैदा हो जाए, और फिर उसके बाद क्या हो? उसके बाद सरकार पर हमला करो कि देखो अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है, सरकार के ऊपर करोड़ों का कर्ज है, 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज चल रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, हम फिर 6ठे 7वें पैदान पर चले गए हैं अर्थव्यवस्था के स्तर पर, जीडीपी के स्तर पर दुनिया भर में। ये जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग नहीं कही जा सकती, ये घटिया साजिश है जिसको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ स्वार्थी लोग हैं। और राकेश टिकैत उसी का एक हिस्सा है। कहता है संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, मीटिंग होगी, उसके बाद हम ये तय करेंगे कैसे प्रदर्शन किया जा सकता है। कर लो, प्रदर्शन ही कर सकते हो, कर लो। अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है तो ये प्रदर्शन की क्या जरूरत है? ये करने की जरूरत ही नहीं है। तुम लोग जो ये सड़क पर उतरकर हुड़दंग मचा रहे हो, इसको करने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है तो साइलेंटली प्रचार करो जैसे पहले प्रचार कर रहे थे। और 4 महीना में चुनाव होने वाला है, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को हरा दो और ऐसी सरकार लाओ जो तुम्हारी सब मांग मानने वाली है। जो कि राहुल गांधी प्रचार करके कह रहा है कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, एमएसपी की गारंटी दे देंगे, तो उसके पक्ष में प्रचार करो। तुम्हारी भी ताकत पता चल जाएगी कि कितने करोड़ लोग जो हिंदुस्तान के हैं, क्योंकि वो तो किसान ही हैं, गांव में रहने वाले हर व्यक्ति किसान है या कृषि मजदूर है, कहीं ना कहीं काम करता है खेती बाड़ी का। उन लोगों को कन्विंस करके दिखा लो कि वो मोदी विरोधी है या सरकार के कामों से, सरकार के जो भी नीतियां हैं उसका विरोध कर रही है, और वो जनता को सपोर्ट तुम्हारे पास है, तो तुम अपने समर्थन वाली सरकार बना लो और उससे फिर तुम अपनी बातें मंगवा लो। ये हुड़दंग करके, हंगामा करके तो एक आतंकवादी भी निकलता है कहीं भी, और AK-47 लेकर निकलता है। 4 आतंकवादी, 5 आतंकवादी आए, पूरे मुंबई को हिला दिया। तो ये हुड़दंग, आतंक, खौफ, डर पैदा करके तुम बात नहीं मनवा सकते। जितना तुम आतंक पैदा करोगे उतना ही मोदी का समर्थन बढ़ेगा और तुम्हारी औकात उतनी घटती जाएगी, ऐसी हो जाएगी कि तुम्हारे घर के बगल का व्यक्ति जो तुम्हारा पड़ोसी है वो भी तुम्हारे बाहर तुमको देखते ही गालियां बकने लगेगा, ये तुम अपनी औकात बना रहे हो। और यही स्थिति टिकैत की है। अब तक थोड़ा सा बिल से बाहर निकला है, लेकिन जैसे ही दिखा कि खट्टर से भी खतरनाक प्लान उत्तर प्रदेश में है योगी की, अगर हम हंगामा करेंगे तो ऐसी कुटाई पिटाई इस बार होगी जो फिर पहले नहीं देखे हैं। और इसलिए अभी तक शांत है, नहीं तो ये शांत रहने वाला नहीं था। इस बार देख रहा है केंद्र सरकार मजबूती से अपनी बात पर अड़ी है, समझौता करेंगे लेकिन तुम्हारी मांगों के अनुसार नहीं करेंगे। ऐसे में अब टिकैत को भी लग रहा है कि अगर केंद्र सरकार मजबूती से खड़ी है, योगी आदित्यनाथ तो पहले से ही गुस्सा में थे, 2022 के आंदोलन के समय भी भेज दिए थे यहां पर सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को, उठा के ले जाता सबको। लेकिन इस बार जो अड़ियल रवैया हम दिखा रहे हैं उससे भी कठोर रवैया सरकार की है, तो ऐसे में हमें बख्शा नहीं जाएगा। तो अभी शांत रहो, इंतजार करो,
थोड़े मोड़े प्रदर्शन करके ये दिखाने की कोशिश करो कि हम भी फर्जी किसान आंदोलन के समर्थन में हैं। बस यही है और यहीं तक रहेगा। इस बार अगर ये निकल गया तो फिर इसकी कुटाई तय है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो आज यूपी के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि किसानों के प्रोटेस्ट को देखते हुए सीएम योगी के आदेश पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई, जिससे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।